हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पशु परिचर से संबंधित कुछ औषधियों के बारे में। जो भी विद्यार्थी पशु परिचर की तैयारी कर रहा है और वो ब भाग के हैंड रिटन नोट्स देखना चाहता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आएंगे ब भाग के हैंड रिटन नोट्स, जिसमें आपको ट्रिक के साथ बताया जाएगा अच्छी तरह से। तो आज के इस हम वीडियो में हम देखेंगे पशुधन की सामान्य औषधियाँ जो मेडिसिन है उनके बारे में आपको बताऊंगा, और ट्रिक के साथ आपको एक एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, है ना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ, है ना दोस्तों। कौन सी प्रतिजैविक औषधियाँ, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ऐसी कौन सी दवाएं हैं जिनके हमें उदाहरण याद करने हैं, किसकी प्रतिजैविक बोल दो या एंटीबायोटिक्स बोल दो। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक ट्रिक है, पेन से बायो क्लियर होता है जी दोस्तों, है ना। एक ट्रिक है कि पेन से बायो क्लियर होता है। इसमें जो बायो शब्द आ रहा है ना, इस ट्रिक से समझ जाना है कि भाई ये किसकी है, एंटीबायोटिक्स की ट्रिक है। सबसे पहले बात करते हैं पेन। तो पेन से एक औषधि है जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं कि जो पेनिसिलिन औषधि है वो एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैवी की है। फिर आगे है से हम याद कर सकते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन है, याद कर सकते हैं। बायो से हमने देख लिया कि ये कौन सी है, एंटीबायोटिक्स है। आगे है क्लियर शब्द। क्लियर से आप देख सकते हैं क्लोरोमाइसिटिन। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लोरोमाइसिटिन उदाहरण हो जाएगा जो एक एंटीबायोटिक औषधि है। इसके आगे एक उदाहरण है एम्पिसिलिन, जो भी आप याद कर सकते हैं इसी से। तो ये थी प्रतिजैविक औषधियाँ, एंटीबायोटिक्स। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे औषधि है जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक यानी एंटीसेप्टिक। पिछली हमने कौन सी देखी थी, एंटीबायोटिक। यहाँ पे कौन सी है, एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक, जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं एंटीसेप्टिक। इसकी ट्रिक बनाई है दोस्तों हमने बॉडी हाला रोब, है ना। रोब से क्या याद रखना दोस्तों, ये कौन सी है, जीवाणुरोधी है ना। ट्रिक क्या है इसकी, बॉडी हाला रोब। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बॉडी आड़ा में जो बो है उससे क्या बनता है, बोरिक एसिड। दोस्तों क्या बनता है, बोरिक एसिड। डी से क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिटोल, है ना। बॉडी का हो गया। अब आगे है आला। तो आला से क्या हो जाएगा दोस्तों, आ से हो जाएगा आयोडीन और ला से हो जाएगा लाल दवा। और आगे दो शब्द और है जो दोस्तों ट्रिक में नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं कि नीम की जो पत्तियां हैं वो भी एंटीबायोटिक्स होती है, और टेंचर जो एंटीसेप्टिक होती है नीम की पत्तियां, और टिंचर आयोडीन ये भी एंटीसेप्टिक है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन सी जो औषधियाँ हैं वो कौन सी है, एंटीसेप्टिक, जीवाणुरोधी रोगाणुनाशक। अब दोस्तों हम अगली देखते हैं। दोस्तों अगली हमारे पास है जीवाणुनाशक औषधियाँ। जीवाणुनाशक जो औषधियाँ हैं उन्हें याद करने की ट्रिक जो है वो है कि फिलहाल चूके तो नाश होगा। फिलहाल से आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे फिनाइल हो जाएगा, चूके से हो जाएगा दोस्तों चूना, है ना। एक मिनट, लाल में जो फी है ना, फी से फिनाइल हो जाएगा, और लाल से क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइजोल, है ना। ला से क्या हो जाएगा दोस्तों, लाइजोल, है ना। आगे चूके से क्या हो जाएगा, चूना, और कैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोलिक एसिड, है ना। चू से तो चूना हो जाएगा, और कैसे कार्बोलिक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों कैसे दो औषधि और याद करनी है जो जीवाणुनाशक है, एक कास्टिक सोडा और एक कोलतार है। दोस्तों कौन सी है, तो जीवाणुनाशक औषधियाँ हमने यहाँ पे देखी, जिसकी ट्रिक थी कि फिलहाल चूके तो नाश होगा, जिसमें फी से हमने देखा फिनाइल, ला से देखा हमने लाइजोल, और चूके से जैसे चूना, और कैसे कार्बोलिक एसिड, कास्टिक सोडा और कोलतार, है ना दोस्तों। ये कौन सी औषधियाँ थी, जीवाणुनाशक औषधियाँ। अब अगली हम देखते हैं दोस्तों कौन सी है। दोस्तों अगली औषधि है हमारे पास कृमिनाशक औषधियाँ, वर्मीसाइड जो औषधि है कृमिनाशक। इन्हें याद करने की ट्रिक है कि सल्फा नकटी तार से नीला तंबू फाइन करती है। सल्फा नकटी तार से नीला तंबू फाइन करती है। अब इसके दोस्तों ट्रिक के अनुसार हम औषधियाँ देख लेती है। सल्फा से दोस्तों याद रखना कॉपर सल्फेट, है ना दोस्तों। सल्फेट पीछे लगाना है, आगे कॉपर लगाना है। वैसे नकटी शब्द से याद रखना है आपको निकोटियन सल्फेट। क्या याद करना है दोस्तों, निकोटिन सल्फेट। तार जो शब्द है दोस्तों, आगे तार से हो जाएगा तारपीन का तेल, और नीला जो शब्द है उससे हो जाएगा दोस्तों नीला थोथा। वैसे ही तंबू है दोस्तों, जो शब्द है तंबू से हो जाएगा यहाँ पे आपका तंबाकू, और फाइन से हो जाएगा दोस्तों फिनोविस। तो दोस्तों ये ट्रिक थी किसकी, कर्मिनाशी जो वर्मीसाइड है उन्हें याद करने की ट्रिक हमने क्या देखी थी, सल्फा नकटी तार से नीला तंबू फाइन करती है। जहां हमने से देखा था, सल्फा से देखा था कॉपर सल्फेट, नकटी से देखा था निकोटियन सल्फेट, तार से देखा था तारबीन का तेल, नीला से देखा था नीला थोथा।
तंबू से देखा था तंबाकू और फाइन से देखा था फिनोबिस। इसके आगे दोस्तों हम औषधि देखते हैं कौन सी हैं, उत्तेजक औषधियाँ, स्टिमुलेंट। दोस्तों इसकी ट्रिक नहीं बनाई है लेकिन इसको भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसी औषधियाँ जिन्हें हमें लेते हैं तो शरीर के अंदर एक अलग ही उत्तेजना पैदा हो जाती है। तो आप सभी जानते हैं कि अल्कोहल जो आदमी पीता उसमें एक अलग ही तरह की उत्तेजना आ जाती है। इसके अलावा कपूर और कैफीन, ये भी कौन सी है दोस्तों, उत्तेजक औषधि है। कैफीन आप जानते होंगे जो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आता है। तो उत्तेजक औषधियों में तीन है, अल्कोहल, कपूर और कैफीन। इसके अलावा हम आगे जो देखते हैं वो औषधि है रेचक या विरेचक। ऐसी औषधियाँ जो दस्त लगाने में सहायक होती है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, रेचक या विरेचक कहते हैं ना। कौन सी औषधियाँ जो दस्त लगाने में सहायक होती है उन्हें रेचक या विरेचक औषधियाँ कहते हैं। इसमें उदाहरण है मैक्सेल्फ, क्या दोस्तों, मैक्सेल्फ जिसको MGS4 बोलते हैं ना। इसके अलावा जमाल गोटा, क्या दोस्तों, जमाल गोटा भी दस्त लगाने में सहायक है, इसलिए इसे रेचक या विरेचक बोलते हैं। इसके अलावा एक औषधि हो जाती है बेरियम क्लोराइड, ये भी रेचक या विरेचक औषधि है। अगली औषधि देखते हैं हम दोस्तों मर्दूरेचक। मर्दूरेचक भी दोस्तों दस्त लगाने में सहायक होती है, लेकिन ये क्या होती है, हल्के दस्त लगते हैं दोस्तों इनसे, है ना। जिसमें अरंडी का तेल आप सभी जानते हैं दस्त लगाने में सहायक है, इसबगोल की भूसी है और हरा चारा। पशु को अत्यधिक मात्रा में अगर हरा चारा खिला देते हैं तो भी दस्त लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी पशुधन से संबंधित कुछ मेडिसिन जिनको हमने ट्रिक के साथ में देखा। तो पशुपालन से संबंधित कुछ और अन्य चैप्टर जो आप ट्रिक के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और पशु परिचर संबंधित जो अन्य टॉपिक्स है वो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।